वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। वैसे आज भी हम आपकी सेहत के हवाले से ही बात करेंगे। आज हम आपको आपके जिगर के बारे में बताएंगे। वैसे तो आपके जिगर का टुकड़ा कौन है, किसको आप मानते हैं, ये तो आप ही बेहतर जानते होंगे, लेकिन क्या आप अपने जिगर के बारे में जानते हैं या नहीं? उसे क्या अच्छा लगता है, उसे क्या चीज़ मजबूत करती है, कौन कौन सी बीमारियां उसमें पैदा हो सकती हैं और उसका ध्यान, उसका ख्याल, उसकी खिदमत आपको किस तरह से करनी चाहिए। आज सब कुछ लिवर के बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज हमने दावत दी है अपने शो पे हमारे वेरी वेल नोन रॉयल फिजिशियन जो हैं, हर बार आते हैं और कुछ ना कुछ काम की बातें हम सभी को सिखाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब, और आज वो जिस अटायर में आए हैं वो तो देखने के लायक है। आइए जी, इनको वेलकम करते हैं। यहाँ पर आइए आप सबसे पहले तो। माशाल्लाह, मुझे याद आया लास्ट टाइम आपने शो पे मुझे यही बोला था कि मैं नेक्स्ट टाइम ना अपना गाउन पहन कर आऊँगा। हकीम साहब, मुझे ये बताइए, ये क्या कहते हैं इस गाउन को, इस लुक को, ये क्या चीज़ है जो आपने पहनी? इसे चोगा कहते हैं। चोगा, जी हाँ, ठीक है। और ये शहनशाह ईरान ने, रज़ा शाह पहलवी ने गिफ्ट किया था। क्या बात है भाई, फुल ये ये काम गोल्ड का है क्या? प्योर गोल्ड है। प्योर गोल्ड। जी हाँ, ये प्योर कितने गोल्ड लाख का होगा? ये करोड़ों में आता है। Seriously? क्या बात है। एंटीक, और ये Very चीज़ें जो हैं वो हमारी ख़ानदान का एक असासा है। हाँ, वो मतलब लग रहा है। जितनी भी कदीम चीज़ें, बहुत सारी मेरे पास एंटीक्स हैं, पूरा एक म्यूजियम बना हुआ है मेरा। अच्छा, कभी दादा आपके घर परदादा आके का। ना हम शूट करेंगे और ज़रा बताएंगे ये हकीम अस्करी साहब जो है ना, उनके पास क्या क्या चीज़ों की कलेक्शन है। हाँ, है ना, बिल्कुल, इंटरेस्टिंग हो बिल्कुल, जाएगा। आए जी, बैठे, तशरीफ जी, रखें। जज़ाकल्लाह। भाई, जिगर का टुकड़ा, तो वैसे आपके जिगर का टुकड़ा कौन है आपके घर में? आपकी बेगम? देखिए, बात ये होती है कि औलाद को ही कहा जाता है। कहा जाता है, हमें नहीं जी, पता। कि औलाद आप ही किसको होती है कहते जिगर हैं? का टुकड़ा। अच्छा, बिल्कुल, वाकई आपके जिस्म का एक हिस्सा है। हिस्सा है। और औलाद से ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी का साथी कोई नहीं होता है। बीवी होती है, औलाद होती है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है ना, बहन भाई होते हैं, वालिदैन होते हैं। बिल्कुल, तो बेशक। ये तो इतने अपने जो सारे- करीबी जी हाँ, रिश्तेदार बिल्कुल। हैं। आज तो खैर हम बात कर रहे हैं जिगर पे, लिवर पे। जी हाँ। और लिवर की इम्पोर्टेंस एक तो जब तक हमें पता नहीं होगी, हम इसका ध्यान भी नहीं रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नाज़रीन को ये बात समझनी चाहिए कि लीवर जो है वो हमारे जिस्म का वो अज़ू है, वो ऑर्गन है जो सबसे कीमती है, जिसके फंक्शन बहुत ज़्यादा हैं, समझिए ना। और ये सबसे बड़ा काम जो है लीवर का काम है। सही है। मैं ये पूछ रही थी कि लिवर होता क्या? आपने मुझसे पूछा ना, आपको पता भी है कि लिवर कहाँ होता है? मैंने कहा सीरियसली नहीं जी पता। हाँ, बिल्कुल। किडनी शिडनी लिवर यहीं कहीं पर है, आगे पीछे। हाँ, वो साइड सारी चीज़ें पे। हमारे इसी की बॉडी के अंदर ही हैं। दिल भी, गुर्दा भी, सब फेफड़े कुछ, भी, लीवर हर भी। चीज़। तो लीवर असल में बात ये होती है कि पसलियों के नीचे ठीक है, इस साइड पे है। अक्सर लोगों सीधे को, हाथ पे। जी हाँ, जिनको फैटी लीवर होता है उनको पेन भी यहाँ होती है। ठीक है। तो वो लिवर का पेन होता है जब लीवर यहाँ पेन, कहीं जो पे। फैटी लीवर में अक्सर पेन जो ठीक होती है, वो फ़ौरन समझना चाहिए कि और वेट भी अगर ज़्यादा है, पेट भी बढ़ा हुआ है, तो फैटी लीवर होने के 100% चांसेस हैं। अच्छा, उसकी कोई पहचान है जिसका फैटी लिवर है, कोई सिम्टम ऐसा? अब ये है कि अगर मोटापा ज़्यादा है, हाँ, और आप जब खड़े हों और जब पैरों की तरफ देखें और पैर नज़र ना आए, ओह, तो अच्छा। समझ लीजिए कि फैटी लीवर हो गया है। होना ही होना है। जिनके पेट निकले हुए हैं, मोटापा है, तो फैटी लिवर है। बिल्कुल। ये हमारा लीवर जो है ऑर्गन, इसके अंदर 82,000 लैब्स हैं, टेस्ट करता है। मतलब ये कि जैसे आप कोई चीज़ खाएंगी या खाने का इरादा करते हैं, तो वो उसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, जब मतलब आप लेबोरेटरी है वो, लैब, समझे। बिल्कुल लैब है। ठीक है। तो जैसे आप जुबान पे वो रखते हैं, तो वो जस्ट सेकंड्स के, समझिए ना, थाउजेंड्स हिस्से में वो जस्ट उसी वक्त लैब में वो टेस्ट चला जाता है कि ये अब आपका जो आप खा रहे हैं, ये आपकी बॉडी एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। अच्छा, लिवर बता देगा? लीवर बताएगा, फौरन उसका इंडिकेशंस आएंगी। अच्छा। और उसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स जो हैं, वो कैलूस जिसे कहेंगे, वो बॉडी में बनना शुरू हो जाता है। अच्छा। जैसे जैसे आप खाना शुरू करते हैं, उसके मुताबिक वो डाइजेस्टिव सिस्टम उसका काम शुरू कर देता है। अच्छा। और वो ये कि इसमें आपका जो मुख्तलिफ
एंजाइम के साथ विटामिन्स हैं जी मुख्तलिफ जो इसमें बॉडी की जो नीड्स हैं ठीक है, वो पूरी होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा सही है। लिवर को बेसिकली चाहिए क्या? वो हम अगर उस ये कहें ना कि हमें अपने जिगर का लिवर का ख्याल करना है, तो वो ख्याल होगा क्या हमारे लिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि लीवर में बीमारियां, लीवर की बीमारियां क्या क्या क्या, क्या है, ठीक है, फिर हम कहेंगे उसका ख्याल किस ठीक है। इन बीमारियों के लिहाज से कैसे रखना है। सही है, उसमें लीवर इनलार्जमेंट, अच्छा लीवर फैटी लीवर जिसमें चिकनाई चर्बी लीवर के ऊपर आ जाती है, जिगर पे आ जाती है, ठीक है, और उसकी वजूहात जो हैं वो निहारी, पराठे और हलवा पूरी और घी इसके वगैरह, चर्बी वगैरह, ये जंक सब? फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, अच्छा। प्रोसेस फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, ठीक है। और फिर ओमेगा 6 ये ऑयल जो हमारे कैनोला ऑयल, सोयाबीन ऑयल्स और दीगर जो ऑयल हैं, ये भी आपको अच्छा। लीवर के डिस्टर्ब करते हैं, फैटी लीवर की तरफ लेकर आते हैं। अच्छा, कौन सा ऐसा ऑयल जो लिवर के लिए अच्छा है? ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, अच्छा, ठीक है। सरसों का तेल, ये बेस्ट है, ये तो हम बेस्ट है। बाकी सुनते हम हैं। इससे, और आपका देसी घी, ठीक है, बटर, सही है, पनीर, ये सही। लीवर के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और ये कि इसमें जो हम ख़ास तौर पे बताना चाह रहे हैं, जब कंट्रोल ना हो, देखो ना, हेपेटाइटिस A, B, C है, सही है, ये भी लीवर की प्रॉब्लम्स में ठीक आती हैं। और इसी तरह आपके लीवर सिरोसिस है, वो क्या होता है? लीवर सिरोसिस में ब्लॉकेज हो जाती है लीवर अच्छा, में, ठीक है, लीवर में सिस्ट बन जाती हैं, ओ, और वो दौरान खून वहाँ रुकना शुरू हो जाता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं, लीवर की जो बॉडी है उसमें सर्कुलेट नहीं होता। अच्छा, लीवर में खसूसियत ये है कि ये रिकंडीशन हो जाता है। और वो कैसे होता है, ये अभी एक ब्रेक के बाद हम जरा जानते हैं। ये रिकंडीशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, नेचुरली हो जाता है, या हमें कुछ करना पड़ना होता है? और भी कुछ अगर लिवर से मुतालिक आपने भी कोई सवाल करना है, आप लोग ज़रूर हमें कॉल कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ नुस्खे भी हैं जो आज आप बताएंगे लिवर की प्योरिफिकेशन के लिए, उसकी किस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर। आ जाए जी, वेलकम बैक। आज प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी हमारे शो पर एक बार फिर मौजूद है और कुछ आप लोगों को चीज़ें बताएंगे। आज जो मेन हमारा टॉपिक है और फोकस है वो लिवर पर है, जिगर पर है। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले आप कह रहे थे कि वो जो उसका फंक्शन है प्योरिफिकेशन का लिवर का, वो नेचुरली होता है या हमें कुछ नहीं? उसके लिए एहतियात करना पड़ेगी। कुछ चीज़ें बताऊंगा कि जिससे लीवर जो है रिकंडीशन हो जाता है, यानी नेचुरल फॉर्म में दोबारा से आ जाता है। अच्छा, ठीक अच्छा, इसमें ये है कि अगर लीवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, लीवर का कुछ हिस्सा ख़राब हो जाता है, उसको ऑपरेशन के ज़रिए काट दिया जाता है, तो वो कुछ ही अरसे में 90 डेज़ में लीवर अपना पूरा बन जाता है। अच्छा अच्छा, ऐसा भी है। वैसे वो स्टेज कब आती है कि जब आपको ऑपरेशन करवाना पड़ जाए? वो स्टेज जो है वो लीवर सिरोसिस किस वक्त हो, सिस्ट बन जाता है, ठीक है, या कैंसर हो जाता है, क्योंकि जब एहतियात ना की जाएगी ये सिरोसिस जो है कैंसर बन जाता है। और वो बड़ा उस वक्त कंडीशन बड़ी खौफनाक होती है, ख़तरनाक होती है कि जब लीवर जैसा अहम हिस्सा जो है वो नाकारा हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, और लिवर का टेस्ट जो होता है वो क्या क्या होते हैं? कि जैसे हमें मतलब ये कुछ शुबा हो रहा है कि लिवर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या हमारा ठीक से लिवर काम कर रहा है या हेल्दी है, उसका कोई टेस्ट उसके टेस्ट वगैरह होते हैं। मतलब लिपिड, सबसे पहले तो लिपिड टेस्ट होता है, फिर उसके बाद जो है जब ये टेस्ट, फिर उसके बाद अगर ये टेस्ट सही नहीं है तो सेकंड टेस्ट होता है, समझिए, फैटी लीवर के हवाले से कि टेस्ट होते हैं। LFT मेरा ख्याल से LFT कहलाता है लिवर का, और उसमें वो रिपोर्ट में आ जाता है। अगर सिस्ट भी होती है तो भी आ जाता है रिपोर्ट में, या उसके लिए? उसके लिए अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है। अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है, ठीक है, सही है। अच्छा, अब बात यह है कि हमें एक पहचान कैसी है कि आंखों का रंग चेंज होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आंखों के गिर्द हल्के पड़ने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, स्याही मैल, खासतौर पर हेपेटाइटिस में आप रंग जो है मरीज का स्याही मैल होना शुरू हो जाता है। आंख, आई बॉल जो है वो ब्लैकिश ग्रे टाइप होना शुरू हो जाती है, लाइट हो जाती है जैसे। अच्छा, और इसी तरह जॉइंडिस यानी यरकान में सही है, पीली हो जाती हैं, जर्दी माइल हो जाती हैं। यूरिन जो है वो भी बहुत
जर्दी माइल होता है तो फौरी तौर पर पहचानना चाहिए कि जैसे आपका यूरिन पास करें, आप देखें, गौर करें कि यूरिन का कलर कैसा है, यूरिन आपका रुक रुक के तो नहीं आ रहा, उसमें जलन तो नहीं है, या उसमें किसी किस्म की आपको और यूरिन प्रॉब्लम आने में कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो कॉन्शियस हो जाइए। तब या तो किडनी प्रॉब्लम होती है या फिर लिवर का। ठीक है, तो वो टेस्ट फिर आप करवाएं और डॉक्टर से आप वैसे रुजू करें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अब मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं लीवर के, उसमें लीवर सोरेसिस, लीवर इनलार्जमेंट, इसी तरह फैटी लीवर के, ये लीवर कैंसर्स के पेशेंट आते हैं। ये हो क्यों जाता है? मतलब कि बदएहतियाती की है, वही जंक फूड बहुत वगैरह, लापरवाही करने वाले लोग हैं, खाने में मतलब एहतियात नहीं किया, अनहेल्दी चीज़ें लिए। जी हाँ जी। अच्छा। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नौजवान, ख़ास तौर पर बच्चों में, ठीक है, ये जंक फूड, बाज़ारी चीज़ें, मिर्च मसाले वाली और ऐसे ऑयल में पकी हुई चिप्स वगैरह, समझे ना, तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बच्चे खा रहे होते हैं और घर का खाना नहीं खाते। तो अब ये प्रॉब्लम बच्चों में भी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई है, एनीमिक होना शुरू हो गए, खून की जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि खून की कमी, सारी कुछ चीज़ें हैं। जी हाँ। अच्छा, मुझे बताइए, मैं अक्सर सुना है ये आजकल जैसे सफ़ेद होने के इंजेक्शंस वगैरह, ग्लूटाथायोन वगैरह के हैं, ये भी कहते हैं कि लगाने से पहले आप अपना लिवर टेस्ट करवा लें, है ना? कुछ ऐसा है उसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है कनेक्शन? बिल्कुल, उसका ताल्लुक भी लीवर से है। अच्छा, वरना वो जाकर लिवर पे अफेक्ट करता है या क्या? बिल्कुल, वो लीवर पे अफेक्ट करता है। अगर आपका लीवर इसको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है, तो वो लीवर इनलार्जमेंट की सूरत में आ जाता है, स्वेल हो जाता है लीवर। अब आप जो इलाज करते हैं अपने मरीज़ों का, लिवर की जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसमें क्या क्या है? आप क्या कोई जड़ी बूटियां वगैरह देते हैं उनको, मेडिसिन देते हैं, किस तरीके से? जी हाँ, बिल्कुल, मैं जड़ी बूटियां देता हूँ और मेडिसिन यहाँ पर आज भी लेकर आए। अच्छा, बाय द वे मैं आपको बता दूँ, ये एक ब्लूबेरी मिल्क टी आप लेकर आए थे ना पिछली बार, लास्ट टाइम आपने मुझे दे दी थी, तो मैंने कुछ साशे मम्मी को भी दिए। मैंने कहा मम्मी ये पिए, इसमें ना आपको थोड़ी सी एक्टिवनेस फील होगी। आपने कहा था ना इम्यून सिस्टम के लिए वो अच्छी है और एनर्जी बूस्ट के लिए, तो वो तो खैर मिल्क टी थी, तो मैंने उसको मिल्क शेक बनाकर पीती रही मैं। तो वो हाँ, तो वो फ्लेवर भी उसका अच्छा, और वैसे वो बाजार में नहीं मिलती है। मैंने कहा हो, इन्हीं से ही रब्ता करना पड़ेगा। हाँ, नहीं, वो हमसे मिलती है, जिन नाज़रीन को चाहिए होगा। सही है, वो लीवर के लिए और ख़ास तौर पर। अच्छा, वो भी लिवर के लिए? लिवर के लिए, ठीक है। ब्लूबेरी जो है लीवर यानी खून पैदा करता है, खून बनाता है, ठीक है। और इसी और क्या क्या है आपके पास? ये हमारे इसी तरह ये ब्लूबेरी टी है, ठीक है। ये तो टी है, ये मिल्क टी नहीं है। वो जो थी वो मिल्क टी है, ठीक है, सही है। ये सादा टी है, ये जैसे ग्रीन टी बनाते हैं वैसे बनाते हैं। ये एक साशे में 1 लीटर पानी में 1 साशा बनता है, ठीक है। और उसको लीवर के लिए खास तौर पर बहुत अच्छा है, स्किन ग्लो करती है, खून पैदा होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों को एनीमिक प्रॉब्लम है या जो फैटी लीवर के शिकार हैं, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन है। और उनके लिए ये जो ख़ास तौर पर जो हमारी ये ड्रिंक है, इसे हम स्लिम टी, जी हाँ, स्लिम टी है। अच्छा, ठीक है। तो ये स्लिम टी जो है, ये भी क्योंकि मोटापे का ताल्लुक भी आपके जिगर से है, और मोटापा खुद बहुत बड़ी बीमारियों का मूजिब है, और बड़ी जल्दी ये रैपिडली स्किन को आपको स्लिम की तरफ लेकर आता है। इसके अलावा वैसे मेरे स्लिमिंग के कोर्सेज जो हैं मुख्तलिफ हैं, अच्छा। और वो कोर्सेज जो हैं वो हमने 6 सितंबर के हवाले से हमने उसमें डिस्काउंट भी दिया हुआ है। अरे वाह, ठीक है। 6 सितंबर तो गुजर गई। जी हाँ, जी। तो 6 सितंबर गुजर गया, लेकिन सितंबर तो है ना। अच्छा, पूरे सितंबर के महीने में वो है, ठीक है जी, सही है। हम आप लोगों को बता देंगे कि कैसे आपने रब्ता करना है और उनकी क्लिनिक कहाँ है, और ऑनलाइन आप कैसे इनसे चीज़ें ले सकते हैं। अच्छा, ये जड़ी बूटियाँ जो आप अच्छा, ये जो है ये इसी तरीके से ये कुडिंग टी है। ये ख़ास तौर पर ये नाज़रीन के लिए कुडिंग टी जो है, ये ख़ास तौर पर जिनको कमज़ोरी होती है, नकाहत होती है, उनके लिए ये कुडिंग टी उनकी एनर्जी को बूस्ट करती है। अच्छा, सही है। अच्छा, अब आते हैं हम अपने कुछ इस तरफ आते हैं जो हमारी ये जड़ी बूटियों के अलावा ये प्रोडक्ट हैं। ये हेपाश्योर है। क्या है? हेपाश्योर के नाम से है, हेपाटाइटिस और कैप्सूल फॉर्म में है, और ये लीवर का प्रॉब्लम ने लीवर हर तमाम प्रॉब्लम जो मैंने बताई है, लीवर की तमाम प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करती है। इसी तरह ये हर्बल विटामिन सी है, हर्बल विटामिन सी है, और विटामिन सी जो है ये आपकी बॉडी की हर वक्त
चाहे लीवर प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, विटामिन सी की कमी जो है अच्छा, वो इम्यूनिटी भी मेरा इम्यून को स्ट्रॉन्ग करती है। और फिर ये कि मैदे के लिए, जिगर के लिए, आंतों के लिए, फेफड़ों के लिए विटामिन सी आपके लिए नाज़रीन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और जब इसकी कमी होती है तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। ये तो खैर है। ये हमारी जो है प्रोडक्ट है, इसको हम ये जो लीवर प्रॉब्लम्स की वजह से कोई इनफर्टिलिटी का भी शिकार होते हैं। अच्छा, ठीक है। क्योंकि वो भी अफेक्ट होता प्रॉपर, जी हाँ, प्रॉपर स्पर्म नहीं बनते, स्पर्म क्वांटिटी नहीं होती। ठीक है, सही इस तरह हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब होता है जब एनेमिक होते हैं पेशेंट्स, सही, खून की कमी वाक़या हो जाती है, ठीक है। तो वो कंसीव नहीं कर पाते। ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। अच्छा, और ये भी मेल प्रॉब्लम्स में और फीमेल प्रॉब्लम्स में जिनका ओवम काम नहीं करता, अच्छा, कंसीव नहीं कर पाते, ठीक है। मेल फीमेल के लिए ये हमारी एक ये आप बाहर प्रोडक्ट से है। मंगवाते हैं या आप खुद बनाते नहीं, हैं? ये प्रोडक्ट है, ये तो मेरी अपनी बनी हुई है। ये अच्छा, मेरी बाहर सही, से आई हुई ठीक होती है, है। सही है। ऐसी हमारी प्रोडक्ट एक बहुत ज़बरदस्त है, अस्करी मैजिक क्रीम। हाँ, वो आप मुझे बता रहे थे। अच्छा, लिवर उसका- के लिए मैं हैरान, मैंने कहा क्रीम और लिवर, हाँ हाँ, तो उसका बिल्कुल ताल्लुक- उसका ताल्लुक जो है असल में, ये क्रीम जो है ये थ्रोट पे लगाई जाती है, मेन आर्टरी पे लगाई जाती है। और ये मेन आर्टरी में जैसी लगती है ये खून में शामिल हो जाती सही है, है। वो नैनो pores के टेक्नोलॉजी जरिए। कहते हैं, बड़ी बारीक इसकी वो होती है। अच्छा। और ये जैसे ही नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप इसको लगाएंगे ये फ़ौरन जज्ब हो जाती है स्किन में, और जज्ब होते ही खून में हल हो जाती है और खून की जो है फ्लो को बेहतर कर देती है, क्लॉटिंग ख़त्म कर देती है, खून की नालियों में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको साफ़ कर देता है। तो लिवर के जैसे कोई खास पॉइंट्स, मखसूस पॉइंट्स होंगे जहाँ पर आप वो क्रीम लगाए हैं ना? बिल्कुल, हम वो उसको बताते हैं अच्छा, कि ये पॉइंट्स पे लगाइए। सही है। इसमें हम जो है रीढ़ की हड्डी है, सही ये है। स्पाइनल कॉर्ड, सर्वाइकल, इस पे लगाई जाती है। ठीक है, पल्स सही पे लगाई जाती है। हाँ। इसी तरीके से यहाँ हम मेन आर्टरी पे लगाते हैं। सही। तो आई साइड अगर वीक हो तो हम कहते हैं आई साइड पे लगाएं। अच्छा। आई साइड की ब्लॉकेज खत्म हो जाती है, आई साइड नॉर्मल हो जाती है। अच्छा, वो पूरे ब्लड वेसल्स को वो खोलती है, मतलब कि एक बिल्कुल तरह से। बिल्कुल। मेरे भी ऐसा प्रॉब्लम था, आई साइड में ग्लासेस लगते थे, मैंने कुछ अर्सा लगाई, आई साइड ग्लासेस उतर गए। वाकई में? हाँ। यानी कि अब मैं ट्राई करूँ ये भी आप? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी नज़र कमज़ोर है हाँ, क्या? मेरी करीब की कमजोर है। अब आप अच्छा। अब आप ये मुझे कहेंगे ना, ये क्या लिखा है? वही मैं देख रहा था, बड़े गौर से देख रही थी मुझे। मैं अब नज़र कमज़ोरी का एक आंखें छोटी करके नजर आई जाता है। अच्छा, और इसके अलावा क्या और क्या है? इसके अलावा ये हमारा ये अस्करी गोल्ड है। हाँ। ये ख़ास तौर पर मैदे और जिगर के इमराज के लिए ख़ास तौर पर है। अच्छा। लीवर, फैटी लीवर है, लीवर सोरोसिस है, लीवर इंलार्जमेंट है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, तमाम प्रॉब्लम्स को ये क्लियर करता है। और लीवर को ख़ास तौर पर रिकंडीशन करने में इसका बुनियादी किरदार है। अच्छा, ठीक है, सही है। ये और इसके हमारे अलावा? अस्करी पावर है, जिनका प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम आती है, वीकनेस वगैरह बहुत अच्छा, ज़्यादा सही है, वीकनेस थकान और होती ये है। सब। और ये तो खास तौर पर आपकी बड़ी दिलचस्प चीज़ है जिसे दिल कहा जाता बर्दाश्त है ये? नहीं, दिल बर्दाश्त ही है ना कोई? Exactly. हाँ, अच्छा, ठीक है। दिल ये बर्दाश्त माजून दिल बर्दाश्ता है। हाँ। इसमें इस माजून। बर्दाश्ता को इसलिए कहा गया कि वो जो दिल बर्दाश्ता हैं हाँ। अपनी ज़िंदगी से, अपने मसाइल से, ओए अपनी होए, डिप्रेशन इमराज में। से, डिप्रेशन में दिल बर्दाश्ता है, उनको ये हौसला देती है। अच्छा, सीरियसली? एग्जैक्टली। वैसे ये खाने के बाद ना interesting आदमी चीज़ है। कॉन्फिडेंस में आ जाता है, उसका कॉन्फिडेंस बहाल हो जाता आप है। भी लेते हैं ये रोज? मैं तो कभी कभी, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती है ना? हमें मैं दिल बर्दाश्त ही हम नहीं जिंदा हूँ। लोगों की दुआओं से हैं। और हमारा शो चलता है कमर्शियल से, तो हम ज़रा एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर आते हैं, और फिर ये मज़ीद चीज़ें जो है लिवर के हवाले से हम आपको ज़रूर बताएंगे। स्टे विद अस। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स। अच्छा जी, लिवर की तो बात हम कर ही रहे, पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पानी आपने मुसलसल पीते रहना है, और अक्सर लोग कहते हैं कि 8 ग्लास पिएं या 12 ग्लास पिएं या 3 लीटर पिएं। मैं एक जगह सुन रही थी, उन्होंने बताया कि बेहतरीन टेस्ट इसका ये है कि आपको कितना पानी रिक्वायर्ड है। जब आप यूरिन पास करें तो आप ज़रूर अपने यूरिन का कलर देखें। अगर उसमें पिलाहट नहीं है और वो बिल्कुल पानी ही की तरह है, इसका मतलब आपका इनटेक पानी का
बेहतरीन। बिल्कुल। जहाँ पर आपको लगे कि वो येलोइश पन आ रहा है, आप दोबारा से पानी अपना स्टार्ट कर दें। इसका मतलब इसकी यही इंडिकेशन है कि आप पानी कम पी रहे हैं। जी हाँ। तो वो बड़ा एक अच्छा तरीके से उन्होंने वो बात बताई थी। पानी भी अगर हम पिए अच्छे से तो वो भी लिवर के लिए पानी बहुत तो अच्छा शिफा है, पानी तो आपकी ज़िंदगी है। बिल्कुल 70% तो हम पानी ही है। बिल्कुल। हाँ 70% हमारी बॉडी में वाटर है, लिक्विड है, तो वो जी हाँ, जी। अच्छा जी। अब लिवर तो के हवाले से जो इसमें ये है कि जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। ठीक है, उसमें मैं भी बताता हूँ, नाज़रीन को एक नुस्खा भी बताऊंगा। सही है। सबसे पहले हम ये आ जाएं कि ये माजून दिल बर्दाश्ता के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि दिल की कमज़ोरी के लिए, असाबी कमज़ोरी के लिए, दिमागी दिमाग नज़र की कमज़ोरी और जिनका ब्लड प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता, ज़्यादा एनीमिक पेशेंट्स हैं, खून की कमी है, तो उनके लिए ख़ास तौर पर जो है ये और लेना कितना होता है इसको? ये तकरीबन आधी चम्मच से एक चम्मच के करीब होता है। डेली आधी चम्मच ले लें, सुबह शाम 2 टाइम लें, दूध के साथ लें। गर्मी का तो नहीं है ऐसा कहीं? नहीं, इसमें माजून गर्म होते हैं ना काफी, नहीं, इसके अंदर जो क्वालिटी है वो है तो ताकतवर, लेकिन हम इसकी मिकदार सर्दियों में बड़ी ज़्यादा कर देते हैं। अच्छा। और गर्मियों में कम मिकदार होती है। ठीक है, सही है। कुछ लोग मतलब पहली दफ़ा खा रहे हो तो क्वार्टर से स्टार्ट करें, ज़रा देखें कुछ रिएक्शन। बिल्कुल एग्जैक्टली, उनकी उम्र और उसके मुताबिक हम उसको कर देते हैं कि मिकदार आपने इतनी खानी है। सेकंड ये है कि ये है अस्करी वाटर। ये हमारा, ये समझे कि ये अस्करी वाटर जो है ये 101 अमराज की एक दवा है। ये सूंघने, खाने, लगाने, मलने की दवा है। यानी हर किस्म के जोड़ों का दर्द, हर किस्म का एलर्जी बॉडी में और एक्जिमा वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो ये लगाते हैं। और इसको पीने के लिए भी है कि डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होता है, हाजमा बेहतर होता है, लीवर को ये बड़ा एक्यूरेट कर देता है, भूख का ना लगना, वॉमिटिंग्स का होना, आंतों में आंतों में प्रॉब्लम आ रही है, चक्कर वक्कर आ रहे हैं तो लगा लें, वो गैस्ट्रिक वगैरह की वजह से, या दांतों का प्रॉब्लम है, थ्रोट प्रॉब्लम है, या अपना थायराइड प्रॉब्लम है, उन सबको कानों का प्रॉब्लम है, कानों के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। कहीं दाने वगैरह निकले हों, कोई किसी किस्म की स्किन प्रॉब्लम आती है, उसको रिकवर करता है। सही है जी, ये तो हो गया। अच्छा, और एक और ये चीज़ है जी हाँ, ये सीरम है, ये अभी नई प्रोडक्ट बनाई है, अभी इसका लेबल नहीं की, ये स्किन सीरम है। अच्छा नाज़रीन, स्किन सीरम जो है ये आपकी ये समझिए कि स्किन प्रोटीन है, स्किन की ज़रूरत है, नीड है, और ये ऐसा है कि जो फौरी तौर पर आप जैसे इसको लगाएंगे और इसके विदिन 15 सेकंड असरात जो हैं स्किन पे शुरू हो जाती हैं। इसमें राइस वाटर वगैरह तो नहीं है? इसमें फ्रेश है जी, आपने सुना ना? मैंने लगाया भी, यूज़ किया। मैं अभी वही कह रही थी, मिंट है, लेमन है, कुछ इस तरह की इसमें जी हाँ, फूलों का रस भी मौजूद है। अच्छा, इसमें 7 किस्म के फूलों का रस मौजूद है। और इसमें जो है मुख्तलिफ अज्जा मौजूद हैं जो स्किन की को प्रोटेक्ट करते हैं और स्किन को बड़े हैरत अंगेज तरीके से। ये सारी चीज़ें हकीम साहब ज़रा बता दें कि हम कहाँ पे इनको बाय कर सकते हैं? जी, मैं आपको बता देता हूँ, ये डायरेक्ट बराह रास्त हमसे हमारा फ़ोन नंबर चल रहे हैं। ठीक है, ये स्क्रीन इन फ़ोन नंबर्स पे जी हाँ जी, ये इसमें व्हाट्सएप है। अपनी जो नाज़रीन अपनी प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप करें, शेयर करें, वॉइस मैसेज कीजिए, रिपोर्ट्स भेजिए, और फिर मैं आपके लिए जो आप प्रोडक्ट मंगवाना चाहते हैं, होम डिलीवरी है और कैश ऑन डिलीवरी है पूरे पाकिस्तान में, बाहर ममालिक में भी ये हम भेजते हैं। और इस तरह आपके लिए ये आपके दस्तरस तक, आपके दरवाजे तक ये प्रोडक्ट मिल सकते हैं। फ़ोन करते हैं तो उठा लेते हैं, ऐसा तो नहीं कि वो बचता रहे या कोई उठाता नहीं या एंगेज आता है? नहीं, फ़ोन तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बराह रास्त खुद उठाऊँ। अच्छा, ओहो, ये तो बड़ी बात है। ये ना, इसलिए कि असिस्टेंट्स होते हैं मेरे, बाज़-औक़ात जैसे प्रोग्राम में बैठा हूँ, फ़ोन कॉल्स आ रही हैं तो मेरे असिस्टेंट उन्हें अटेंड कर देते हैं। सही है, तो ये चीज़ें। ठीक है। अच्छा, ये अब हम आते हैं हर्ब्स की तरफ। ठीक है नाज़रीन, ये ख़ास तौर पे जो चीज़ें हैं, ये सौंफ है, मेथी दाना है, कासनी है, चिया सीड है। ठीक है। अच्छा, और ये है कलौंजी। ये 5 चीज़ें हैं। ठीक है। तो इसमें छठी चीज़ जो आ रही है वो है मक्को दाना। मक्को, कासनी, चिया सीड और मेथी दाना और सौंफ और कलौंजी। ये हम वज़न लीजिए। ठीक है। और इसको आधा चम्मच जो है, यानी आधा चम्मच चाय का 4 कप पानी में डालिए आपका, और सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम पीजिए। अच्छा, खाली पेट पीना है। कहवा जैसे बनाते हैं? कहवा बनाएं, कहवा कह लें, जो शानदार कह लीजिए, टी बना लें,
और बना के सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप इस्तेमाल करें। एक ही दफ़ा बना के 3 एक टाइम टाइम बना 3 दफ़ा बनाएं। सही है। और ये जब भी आपको आपका हर किस्म का लीवर का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होना शुरू हो जाता है। अच्छा। स्टमक प्रॉब्लम आपका सॉल्व होना शुरू हो वैसे जाता भी है। सारी चीज़ें डाइजेस्टिव बड़ी- सिस्टम आपका बेहतर हो जाएगा। अच्छा। हाँ, जिन लोगों को फैटी लीवर है वो मको, कासनी, मेथी दाना और कलौंजी, ये 4 चीज़ें लेंगे फैटी लीवर के लिए। वो इसी तरह इसको बारीक कर लीजिए, हम वज़न लीजिए, बिल्कुल बारीक कर लीजिए। आधा चम्मच सुबह, आधा दोपहर और आधा शाम। ये फैटी लिवर ये फैटी लीवर के लिए कलौंजी, मेथी दाना, कासनी और मको। ठीक है। ये आपका ये मौसम सर्दियों में आता है तो मक्कों का साग आता है, कासनी का साग आता है। अच्छा, फ्रेश। ठीक है। तो उसमें भी अगर मक्को और कासनी का साग हम वज़न बना पका लें और उसको इस्तेमाल करें तो वो भी, उसका पानी भी आपके लिए बहुत जो है फ़ायदा रहेगा। और वो क्या 2 चीज़ें अच्छा, हैं? अब ये आते हैं, ये सॉरी, ये क्या चीज़? ये तो वो है कद्दू के बीज हैं और ये सूरजमुखी के बीज हैं। अच्छा, ये सूरजमुखी मैं जब से खा रही हूँ घर पे, मैं कह रही हूँ ये किसके बीज हैं, मुझे आ ही नहीं रहा था। ले हाँ, ये तो आई सूरजमुखी थी। के बीज हैं। अच्छा, इन्हीं बीजों में आपने कद्दू के बीज भी डाल लेने हैं। अच्छा। और ये आप लीजिए तकरीबन 6 ग्राम सुबह, 6 ग्राम शाम, तीनों चीज़ें। कद्दू का बीज, सूरजमुखी, कद्दू के बीज और दूसरे कौन से? तीसरा खीरे के बीज। खीरे के मिलते हैं? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा। मगज़े चार जब हम कहते हैं ना, 4 मगज़ तो उसमें वाला, खीरा, ठीक है। कद्दू, तरबूज और खरबूजा होता है। ठीक है, सही है। तो चाहे आप अगर हो तो चारों मगज़ भी ले सकते हैं। सही है, वो सीड्स हैं बेसिकली। सीड्स हैं, बिल्कुल। उसको आप बारीक कर लीजिए और बारीक करके उसका आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। ये आपकी फैटी लीवर के साथ फैटी लीवर को भी ख़त्म करेगा। हाँ। ये आपको दिल को भी आपके बेहतर करेगा और ख़ास तौर पर जो लीवर सोरोसिस है, जिस जहाँ सिस्ट बन जाती है, वो सिस्ट को डिज़ोल्व करने में ये आपका नुस्खा काम करेगा। और वैसे ही हकीम साहब, अगर हम ये बीज खा रहे हो थोड़े थोड़े करके रोज़ाना बेसिस पे, तो थोड़ा सा बेहतर है हमारी बॉडी के लिए भी, है ना? सीड्स का इस्तेमाल कहते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये अपना बीजों का इस्तेमाल बेहतरीन कर सकते अच्छा हैं। है, हाँ। अच्छा, एक और चीज़ हम आते हैं कि हम आते हैं चिया सीड और सौंफ। ये चिया सीड है, सौंफ है और ये आ जाता है कासनी। ये 3 चीज़ें ठीक है। आपको जॉइंडिस यानी यरकान, जिसको पीलिया कहते हैं, ठीक है। ये इसका आधा चम्मच मिलाएं, 3 से 4 कप पानी में डालिए, बॉयल कीजिए और सुबह निहार पिए, दोपहर को खाली पेट और रात सोते वक्त पिए। अच्छा। ये 2 से 3 दिन के में आपका इनका यूरिन जो है नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। उसका येलिश ख़त्म हो जाती है और ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है, जिसको हम कहते हैं जॉइंडिस है। ठीक है। जॉइंडिस असल में होता क्या है? क्या मतलब लिवर में कुछ फंक्शन उसका नहीं हो रहा? ठीक। हाँ, ये असल में जो लोग बहुत ज़्यादा अंडे, मिर्च मसाले, गोश्त, चटपटी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, सब्जियां और फल नहीं खाते, उन लोगों को अक्सर जॉइंडिस हो जाता है। अच्छा। और पानी की मिकदार कम पीते हैं, ठीक है, तो वो अक्सर जॉइंडिस का शिकार हो जाते हैं। हम ऐसे मरीज़ों को, जो ख़ास तौर पे जिगर के मरीज़ों के लिए एक सलाद इस्तेमाल करें। उसमें सलाद के पत्ते, चुकंदर, अगर मूली का मौसम है तो मूली बहुत बेहतरीन है, क्योंकि अब सर्दियों में मूली आ जाएगी। सही है। और इसी तरह गाजर और ज़रिश्क, जिसे हम किशमिश, लाल किशमिश है। नाज़रीन को एक और चीज़ बताता हूँ, बिल्कुल बताइए, जो खून पैदा करने में बहुत लाजवाब है। और जो एनीमिक पेशेंट्स होते हैं, जिनका जिगर की ख़राबी की वजह से, लीवर सिरोसिस की वजह से, या खून नहीं बन रहा और खून की मिकदार आपकी प्रॉपर नहीं हो रही, हेमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं है, उनके लिए ज़रिश्क लीजिए, यानी काली ले ले, लाल ज़रूरी नहीं ना। हाँ, वो उसमें ज़्यादा आयरन होता है। काली ब्लैक करंट्स, जी हाँ, छोटी होती है। अनार का जूस लीजिए, चुकंदर का रस, हाँ, वो तो बेहतरीन, गाजर का रस ये लीजिए, और इसके अंदर सौंफ डालिए। अच्छा। ये सब बराबर हैं। मतलब गाजर का रस जो है, ये आपने तकरीबन आधा गिलास गाजर का रस, ठीक है। इसी तरह आपने चुकंदर आधा गिलास रस लीजिए, अनार का आधा गिलास लीजिए। अच्छा। ज़रिश्क जो है वो तकरीबन 50 ग्राम, ठीक है। इन्हें बारीक कर लीजिए, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और इसको सुबह, दोपहर और शाम वेरी गुड
3 दफ़ा आप दिन में पीजिए, आप देखिएगा चौथे 5वें दिन हाँ। चेहरे पे सुर्खी आ जाएगी। क्या बात है। समझिए ना, हाँ, आपको हीमोग्लोबिन लेवल आपका बेहतर होना शुरू हो जाएगा, वो एनर्जी एबीसी आएगी। जूस बहुत चल रहा है ना। हाँ। एबीसी जूस जो है वो एप्पल, बीटरूट और कैरेट, हाँ। उसमें ये तीनों चीज़ें हैं। जी, तो जी। अक्सर रेस्टोरेंट्स में वो तो खैर बहुत महंगा मिलता है, लेकिन आप और घर मज़े में की बात एक बनाएं। और चीज़ है नाज़रीन के लिए कि अचार हाँ, अचार का इस्तेमाल, घर का बना हो अचार, अच्छा घर में बनाए हैं। समझा, इसमें तेल जो वाला ना, है इसमें हेल्दी सिरके वाला तो बैक्टीरियाज होते हैं। सही, बिल्कुल कहते हैं कि अचार खाना भी चाहिए। ऐसे ही आपका जो ईस्ट है, जिसे ठीक है, खमीर। खमीर, खमीरा क्या होता है, हाँ। हकीम जो चटाते हैं, हाँ, समझिए अच्छा। ना, बिल्कुल। और वो एक शेर बड़ा खूबसूरत सा है कि हकीम तबीब हैं कि खमीरा चिटाए जा रहे हैं, रंग उड़ गया है बेचारे मरीज का। अच्छा। समझे ना? तो खमीरा जो है, ये खमीर जो है, हाँ। ये ईस्ट, इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल रखें, सही अचार है। का इस्तेमाल रखें। हाँ, ये तो अच्छा है। और आपका एप्पल सिड्रा, अच्छा ठीक है, वो सिरका सिरका, जो सेब है। का सिरका, वो भी आप सेब का सिरका लीजिए, शहद लीजिए, सेब का सिरका 2 चम्मच, शहद 2 चम्मच, अनारदाना उस लीजिए या अनार का जूस ले लीजिए, 2 चम्मच खाने के चम्मच वो डालिए, लीमू 1 चम्मच लीमू डालिए, आधा गिलास पानी भरिए, आप सुबह और शाम पीजिए। फिर? देखिए आपका लीवर जो है हाँ। उसका फंक्शन जो है वो ऑल काइंड ऑफ लीवर प्रॉब्लम्स में Very आपके लिए बेहतरीन चीज़ है। ज़बरदस्त, और खून भी जैसे साफ होगा ना उससे, वो एक जी जी बिल्कुल, खून भी साफ होगा, और ये कि आपका अंदर से जो टॉक्सिन्स हैं हाँ। वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और फिर वो स्किन, हेयर, सब चीज़ों पर अफेक्ट होगा बिल्कुल उसमें। बिल्कुल। अच्छा और नाज़रीन को जो- एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा पूरे पाकिस्तान का एक टूर होता है हाँ जी, बता महीने दें में। जा रहे हैं आप। जी हाँ जी। तो कहाँ जा मैं रहे हैं अभी मैं टूर करके आया हूँ, और बल्कि अभी फिर 12 तारीख को, 12 सितंबर को हमारा टूर शुरू हो जाएगा, 12 से 14 जा के कहाँ रहे हैं? दरमियान। पाकिस्तान के लाहौर, अंदर है? हाँ पाकिस्तान टूर पे हूँ मैं। ठीक है। लाहौर, इस्लामाबाद, सही है, पेशावर, सही है, और इसके अलावा जो है प्रोग्राम है एबटाबाद का भी। सही। आप कहाँ कहाँ होंगे लाहौर जब होंगे? आपको कैसे जी। हम राब्ता कर सकते हैं? मैं लोग मेरे कैसे ये फ़ोन कांटेक्ट नंबर कर चल रहे सकते हैं, इन पे ठीक है। कांटेक्ट कीजिएगा। अच्छा तरीकाकार ये है कि जिन लोगों को चेकअप कराना है वो इन नंबर्स पर जो है मेरे Appointment अकाउंट ले बना लें। हुआ है, इजी पैसा जैस का अकाउंट बना हुआ है। ठीक है। आप 1000 फीस है मेरी, वो जमा कराएं, ठीक है। अपना मुझे कांटेक्ट भेज दें और उसकी वो भेज दीजिए, स्लिप भेज दीजिए, सही है। आपको जस्ट अपॉइंटमेंट मिलती चली जाएगी Very डेट वाइज। क्योंकि हाँ। मैं अगर ऐलान वैसे कर देता हूँ तो बहुत रश लग जाता है। ठीक है। जो डिजर्विंग पेशेंट्स होते हैं वो बेचारे इंतज़ार में रह रह जाते जाते हैं, हैं। बिल्कुल। और इस तरह एक सीक्वेंस से हम सही मरीजों है। को देखेंगे पूरी तवज्जो के साथ। नहीं मरीजों बहुत को अच्छा है। लाहौर और इधर उधर जितने भी शहरों में आप जा रहे हैं, लोग अगर रब्ता करना चाहें आपके फ़ोन पर कर सकते हैं। जी हाँ, बड़ी ठीक आसानी है। मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट सही भी है। चल रही है, ज़बरदस्त है। www.askariherballab.com। और वहाँ पे सारी अपडेट्स आप डालते रहते हैं ना कि मैं अब यहाँ पर हूँ या मैं इस टूर पे जा रहा हूँ, तो वो ताकि जितने भी लोग हैं उसमें वो जी हाँ जी हाँ, आपको फेसबुक है फॉलो मेरी, कर लें। अस्करी हकीम अस्करी के नाम से ठीक फेसबुक है, सही है, समझिए ना। बस सही और है, इसी हो गया। तरह अस्करी हर्बल के नाम से जो है मेरा यूट्यूब है, चैनल है। सही है। तो इन सब चीज़ों पर आपको बहुत गाइडेंस मिलती रहती है। बस जी बिल्कुल, हमें आज काफ़ी कुछ पता चला है। और लिवर के हवाले से अब जी पता चला कि जिगर का टुकड़ा सिर्फ बच्चे और वो नहीं, आपका नहीं, ये आपके अंदर जिगर भी सबसे है। बड़ा कीमती टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसकी हिफाजत उसकी करेंगे तो ये हिफाजत। सारे जिगर के टुकड़े आपके सामने नजर आते और रहेंगे। खुश रहेंगे सब। जी हाँ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और माशाल्लाह से अटायर में आप आए हैं बहुत एक डिफरेंट लुक के साथ। नेक्स्ट टाइम कुछ और है आपके पास जब आएंगे तो? बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, आहिस्ता आहिस्ता असल में बात ये थी देखते कि रहेंगे। चूंकि हमारे बाप दादा परदादा राजों महाराजों के तबीब हाँ, रहे, मौलिज बिल्कुल, रहे हैं, बिल्कुल। तो ये तमाम चीज़ें हाँ। असल बात ये है कि राजों महाराजों और नवाबों को चलाने वाले हम लोग होते थे। हाँ, सही। उन्हें बताते थे कि क्या आपको खाना है, कैसे कब सोना है, क्या आपकी बिल्कुल। फॉलो करते थे ऐसा, किस हाँ। तरह उठना है, किस तरह बैठना है, हाँ, वो सही। तमाम चीज़ें जो थी वो उस्ताद का काम मेरे हम लोग को करते रहे। और वो और आप उनका में आए। दस्तरस जो है हमारी जो है वो दीगर हाँ। बेडरूम से लेकर
हर चीज़, किचन, हर चीज़, हाँ। क्या सब चीज़ें और बादशाह लोग मानते भी थे भाई, हकीम लोगों को जितने भी थे उनके, तो खैर उनकी सुनते भी थे और मानते भी थे। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, क्योंकि ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ सना होंगी। और आज तो चरखा बन रहा है और एक मीठा बनॉफी पाए बन रहा है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। कैसे बनाएंगी इस ब्रेक के बाद आपको पता चलेगा। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। सॉरी। अच्छा जी, अब हम अपनी कुकिंग शुरू करने वाले हैं। सना असफर यहाँ पर आई हैं। पहला लाइव का शो है इनका, सिर्फ लाइवली वीकेंड्स में नहीं, वैसे ही कैमरे को फर्स्ट टाइम फेस कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सना? बिल्कुल ठीक ठाक। कंफर्टेबल हैं? आपने थोड़ा बहुत तो शो देख लिया, आपने माहौल देख लिया, हमने आपको फुल कंफर्ट में रखा। नहीं थैंक यू, बट ऑब्वियसली इट्स माय फर्स्ट शो, तो थोड़ी सी नर्वसनेस तो है। सना, करती क्या हैं आप? मैंने सुना है कि आप ऑर्डर्स वगैरह भी लेती हैं, आपका पेज है। किरण, बेसिकली आई एम अ होम बेस्ड शेफ। ठीक है। और मैं घर से ही ऑर्डर्स लेती हूँ ऑल ओवर कराची। और उसके अंदर जो मैंने आई स्टार्टेड विद खाउसा। अच्छा। और खाउसा मेरा मोस्ट बेस्ट सेलिंग है। उसके अच्छा। बाद चरखा एंड बनोफी पाई जो मेरे डिज़र्ट्स हैं, और रेशेदार कबाब। अच्छा, ये कुछ आइटम्स हैं जो कि मेरे फेमस हैं और ऑल ओवर कराची जी मैं डिलीवर करती हूँ। ये इन फेमस आइटम्स में से 2 आइटम्स तो ये आज हमें सिखा रही हैं। बिल्कुल, सना। डेफिनेटली। अपनी रेसिपी आउट कर रही हैं। Sure. ये। किस नाम से है आपका पेज? सनास किचन। सनाज किचन। और इंस्टा पर है, फेसबुक पर है? इट्स मोस्टली एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में। और ऑर्डर्स वगैरह लेती जी हो जी आप? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और सना जो है ये बनोफी पाए जो मेरे लिए लेकर भी आई हैं, और अभी मैं ज़रूर इसको टेस्ट करूंगी, क्योंकि ये फुल फ्रोजन हुआ आप हुआ है। इसको ना बस ठंडा करके खाएगा। मज़ा तो तभी आना है जब चिल होगा। तो अभी मैं ज़रा टेस्ट करती हूँ, थोड़ा सा हल्का सा ये थोड़ा सा कूल डाउन हो के मैं इसको कट तो कर सकूँ। अच्छा, हम शुरुआत किससे कर रहे हैं सना? जो अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग विद द चरगा। ठीक है। सबसे पहले आपको इसे डिप रखना है इन विनेगर वाटर। ये मैं इसको सोक करके आई हुई हूँ और पैड ड्राई किया है। सबसे पहले आपने इसको 15 मिनट्स के लिए विनेगर वाटर में डिप करके रखना है। उसके बाद इसको पैड ड्राई करने के बाद आपने मैरिनेशन अपनी स्टार्ट करनी है, फिर वो इसके ऊपर अप्लाई होगी। और कट्स आपने पहले से दे दिए। एग्जैक्टली, कट्स सही है। बिल्कुल देने हैं ताकि मसाले अच्छी तरीके से जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएं। अच्छा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं मसाला। सबसे पहले हमारे पास ये ऑयल है। ठीक है। 2 to 3 टेबलस्पून्स के अराउंड हमें ऑयल लेना है। ठीक है। और साथ ही साथ इसके अंदर जाएगा जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। दही ज़्यादा नहीं लेना है, कोशिश करें कि बस 1 चम्मच या 1 टेबलस्पून वुड बी इनफ। सही है। ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें चली गई। साथ ही साथ इसमें मेरे पास कुछ मसाले हैं जिनमें पहले नमक जाएगा। ठीक है। ये हस्ब ज़रूरत। और रेड चिली पाउडर, ये भी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट एंड स्पाइसेस जितना आपको रखना है। दूसरा, दिस इज़ रेड चिली फ्लेक्स, ये हमने डाल दिए। फूड कलर इसमें जाएगा 1 टीस्पून या हाफ टी स्पून डाल दीजिए। ये रेड कलर? ये रेड फूड कलर, और ये ज़रूरी है। अच्छा, ये कलर अच्छा से एग्जैक्टली। सेकेंड थिंग जो अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ ये है ज़ीरा, भुना हुआ और कुटा हुआ। ये मैंने पहले से करके रखा है। ठीक है। आपने भी इसको भून के कूट के रखना है। सही। अच्छा, इस चरखे का एक ट्विस्ट ये है कि इसको ना हम ओवन में डाल रहे हैं, ना हम चूल्हे पे बना रहे हैं, ना हम स्टीम कर रहे हैं, हम इसको एयर फ्रायर में डालेंगे। एग्जैक्टली। सो सबसे अच्छी बात आज की कुकिंग की वो यही है दैट देयर इज़ नो कुकिंग ऑन द स्टोव। ठीक है। और आप ना मीठा चूल्हे में पक रहा है, ना ये चूल्हे में पक रहा है, इस्तेमाल ही नहीं है। एग्जैक्टली। और सबसे अच्छी बात ये कि ये इस तरह की डिशेज़ हैं कि आप अपनी दावतों में विदाउट कुकिंग बना सकते हैं, आपको इसमें पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। एयर फ्रायर में वैसे कितनी देर में बन जाता है फुल चरखा जैसे है? 20 मिनट्स, 18 to 20 मिनट्स में। या अच्छे से गल जाता है? या अच्छा। डेफिनेटली। अच्छा, चलो जी। चलें जी। अब दूसरी चीज़ जो हम डाल रहे हैं, हमारे पास ये कोरिएंडर है। ये भी भुना हुआ और पिसा हुआ है। ठीक है। ये भी अराउंड 1.5 टेबलस्पून है। ठीक है। साथ ही साथ अब लेमन? लेमन जाएगा इसमें। नो इट्स ओके। लेमन। सही है। अच्छा, ये सर्व आप करोगे ये वेजिटेबल्स और आलू, ये आलू बॉईल करके लाए? यस, दीज आर बॉइल्ड वेजेस। इसको मैं अभी स्टर फ्राई करूँगी। बेसिकली ये चरगा है दैट इज सर्व्ड विद असॉर्टेड वेजीज। ठीक है। सही है। और चाहे तो इसको भी अब उसमें डाल सकते हैं फ्रायर में, एयर फ्रायर में? या डाल सकते हैं, ऑप्शनल है। थोड़ा सा वो बिल्कुल डाल सकते हैं सेपरेटली। ठीक है।
कुछ तो हम इस्तेमाल कर लेंगे ना स्टोव। या अच्छा जी, तो ये सारी ठीक है। मेरी चीज़ें हो गई हैं। यस, टिशू चाहिए? टिशू वहीं पर शायद लगा हुआ है। थैंक यू। हाँ बस ठीक है, मैं ले लूँगी। सही है। जो चरखा है, चिकन है, बेसिकली कट्स लगे हुए हों, सिरके में जो पानी है सिरके का उसमें सोख हुआ हुआ हो, और फिर आपने इसको टिशू पैड ड्राई करके फिर लगाने हैं ये यस, मसाले, गीला ना हो, क्योंकि अगर गीला होगा तो फिर हाँ। मसाला उस पर सही तरह लगेगा नहीं और वो गिरता रहेगा। ठीक है, सही अच्छा, इस मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करके फिर हम अपने चिकन को इस है। अच्छे से marinate लगाएंगे। आपको कर- ग्लव्स तो नहीं चाहिए? ग्लव्स हैं? मेरे पास है, आई थिंक ये मैं ढूंढ रही थी, मैं हाँ, लाई ये थी। ग्लव्स, ताकि वो हाथ में से स्मेल या, जो भी होती है ना वो ना बसे। भाई बनॉफी पाए जो है वो इसकी इंग्रेडिएंट्स देखकर ही ना बहुत ही मज़ेदार सा लग रहा है और काफ़ी रिच। एंड इट्स लाइक वेरी गुड डिज़र्ट बिकॉज हाँ। आजकल अब क्योंकि आपको पता होगा टिरामिसू एंड लोटस हाँ। इज सो मच इन, मगर हमारे यहाँ ऑब्वियसली वो सब अफोर्ड करना बहुत it's महंगे quite महंगे हैं। expensive। एक छोटा सा Yeah, वो exactly। सर्विंग होती है, इतना महंगा। बिल्कुल। अब अगर हमारे जिस तरह से लोग नॉर्मल लोग भी कुछ इस तरह का सिमिलर सॉर्ट ऑफ टेस्ट में खाना चाहते हैं, सो बनॉफी पाए समथिंग दैट इज गोइंग टू यू नो आपकी सारी क्रेविंग्स खत्म कर देगा। हाँ ये भी है, और Yeah। मीठा भी होता है ज़्यादा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं ठीक है, इसकी अपनी अच्छी इस से चिकन को मिक्सिंग कर लेते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, यू हैव टू मेक श्योर कि आपने बहुत अच्छी तरीके से चिकन को मसाज करना। एक तो बेचारी का वैसी लास्ट मसाज है, बिकॉज हाँ। इसके बाद तो उसने चली जाना है एयर फ्रायर में। हो जाना है। अच्छा, एग्जैक्टली। एयर फ्रायर को इसको तो कोई प्री हीट या कुछ इस तरह का नहीं होता No, ना, no, सिर्फ no, ऑन no, करना है yeah। और आपने उसमें टाइमर सेट कर देना है। Exactly, ठीक। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बीच में आप कभी उसको चेंज करती हो अपसाइड डाउन, जैसे कुछ डायरेक्शन चेंज करना आफ्टर 10 होता है? मिनट्स आपको After स्विच 10। करनी होती है ठीक साइड, है, सही है, ताकि वो दोनों तरफ से हो जाए। सही है। घर पे इस्तेमाल करती हो एयर फ्रायर? या हाँ। मैं इसी में बना। कन्वीनियंट लगता है यस यस, काफ़ी। इट्स वेरी कन्वीनियंट। मुझे थोड़ा सा अवन और वो सब चीज़ें मैं उससे ज़्यादा मुझे हाँ। कन्वीनियंट इज़ एयर फ्रायर। सही। अच्छा, मेरे पास है लेकिन अभी तक मैंने इस्तेमाल नहीं किया उसको। एक seriously? बार शायद मैंने उसमें मछली को मैंने वो किया था। मैंने कहा कुक करेंगे तो इतनी स्मेल होगी, एयर फ्रायर में डाल दो स्मेल। इट्स लाइक वेरी कन्वीनियंट एंड हाँ। टाइम आपका बहुत सेव होता है इन द सेंस कि मैं बच्चों के लिए सुबह स्कूल में लंचेस बनाती हूँ। अच्छा, और अच्छा। इवन माय किड्स, माय 11-year-old, ही लिटरली ही जस्ट मेक्स हिज ओन व्हेनेवर ही इज हाँ। हंग्री। वो अच्छा, अपना खुद ही? फ्रोजन खुद ही डाल के हाँ। उसको मैंने बता दिया ये बटन दबा दे वाह। तो वो माशाल्लाह वो बना लेता है। एंड इट लाइक इट सेव्स टाइम बिकॉज अगर चूल्हे पे सुबह रख के मैं बच्चों के लिए नगेट्स जा रही हूँ, कुछ भी पीछे से जल रहे हैं। It's अच्छा, like you- नगेट्स भी इसी में बना लेती Yeah, हूँ। yeah, इसमें tender ऑयल और भी सब नहीं, वो कुछ, हल्का सा no। ब्रश कर देती होगी, है यस, मैं चिकन नहीं, ऑयल नहीं, बिल्कुल भी नहीं? नो नो नॉट एट ऑल, No oil at all? अच्छा। स्प्रिंग रोल्स इवन रमज़ान हाँ। में स्प्रिंग रोल्स इसमें बना लेती हूँ, सारी चीज़ें बन जाती अच्छा। हैं। और बच्चों के लिए हेल्दी, तो बच्चे रोज़ाना खा रहे हाँ, हैं बिल्कुल। और आपको पता है रोज़ाना ऑयल की कंजम्पशन इज़ ऑल्सो नॉट दैट गुड। वाह। तो ट्राई, अच्छी चीज़ ये होती है इसके अंदर कि मैं सुबह जब बनाती हूँ, मैं रेडी कर रही हूँ इन लोगों की 10 चीज़ें कर रही हूँ, अपने टाइम पे बन भी हो जाता है। वाह। इट हाँ, जलता ये भी नहीं है कि आप भूल नहीं जाते ना Because कि चूल्हे पे ऐसा रखा भूल गए। बहुत होता है कि मदर्स रखती हैं और हाँ। फिर वो जल रहा होता है। हाँ, मेरे साथ कितनी दफ़ा हुआ है, बट जब से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एयर फ्राई स्टार्ट किया, सही। सो इट हैज़ बीन अ Nice। लाइफ सेवर। बर्तन तो जल ही जाते हैं, अक्सर लोगों की स्किन भी जो है वो जल जाती है, कट हो Exactly। जाती है। तो मेरे पास इसके एक बहुत ही बेहतरीन सलूशन है जी। हमारे पास यहाँ पर पायोडीन का ये मौजूद है, और इसको आपने क्या करना है, कोई भी हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम ख़वातीन किचन में काम करती हैं, ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि बच्चे भी अक्सर गिर जाते हैं, चोट लग जाती है पत्थर से, कुछ भी खराश आ जाती है, बच्चों को किचन में आने का शौक़ होता है, कुछ गलती से डोंगे का वो उठा लेते हैं, पकड़ लेते हैं तो वो जल जाता है। ऐसे छोटे रोज़मर्रा बर्न्स कट्स के लिए ना बेहतरीन है ये पायोडीन का सलूशन। आपने लगाना है अपने बर्न पे हल्का सा। एक तो ये कि ये एंटीसेप्टिक है, तो वैसे ही जो है वो आपका हल्का सा ऐसे रब करते हैं जहाँ भी आपका बर्न है, कट है, और आप इसको भूल जाइए। आपको कम से कम ये नहीं होगा कि वो पस पड़ रही है या सेप्टिक है या जलन हो रही है या कुछ भी, तो ये फौरी तौर पर जो है आपका मसला हल कर देगा। सो आप भी अपने घरों में, अपने किचन में, कैबिनेट्स में, इवन कि जब ट्रैवलिंग कर रहे हों तो ज़रूर पायोडीन का ये बॉटल ज़रूर अपने पास रखें जी। हाँ जी, आप बताइए। जी, तो अब मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से मसाला लगा लिया Done है, हो गया। जी, इसको जी, एयर फ्राई में बिल्कुल। अब रखें मैं आप? इसको एयर फ्राई में रखती हूँ।
ठीक है। अच्छा, एयर फ्राई में जाने से पहले इसको क्यों मैरिनेशन टाइम देना ज़रूरी है या एग्जैक्टली देना नहीं है? नहीं देना ज़रूरी है। ठीक है। इसको 30 मिनट्स का सॉरी आप ठीक इसको टाइम दे दें जब ये मैरिनेट बेहतर हो जाए, है। फिर उसके बाद आप इसको Done। मिनिमम 30 मिनट्स। अब ज़रा ये भी देख लेना कि कैसे हम उसको रखते हैं उसमें। या। जो लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल, भी एक इजी गैजेट है। अच्छा, ये अंदर जो है आपने रखा हुआ है इसमें। अच्छा, ये सिलिकॉन इसके हाँ। ऊपर एक शीट है सो दैट यू नो आपका जो एयर फ्राई हो वो हाँ। ख़राब ना हो। ठीक है। इसके अंदर की जो ग्रिल है। अच्छा, सही है। अब ये सिलिकॉन नहीं भी है तो हम एल्युमिनियम फॉइल रख सकते हैं? नहीं, एल्युमिनियम फॉइल नहीं रख सकते। कौन सी ऐसी चीज़? आई बटर थिंक पेपर? नो, ये बटर पेपर भी नहीं रख सकते। नहीं रख सकते, आप ठीक सिर्फ है। यही रख सकते हैं सिलिकॉन शीट। ये बहुत इजीली अवेलेबल होती है मार्केट सही में है। और आपको उसका जूस भी नीचे नहीं गिरेगा, एग्जैक्टली उसी में ही ये रहेगा। इसी में, और आपका एयर फ्राई भी सही है। सेफ रहेगा, गंदा नहीं होगी उसकी जो ठीक ग्रिल है। सही है। हो रहा है मैनेज? या सही है। आप ये देख लें जी। अच्छा जी, तो अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे हमने इसको आई डोंट नो, अगर आपके पास एयर फ्राई का ऑप्शन है तो आप एयर फ्राई करिए इसको। हाँ। आपने एयर फ्राई दबाया और टाइम आपने इसके अंदर 19 to 20 मिनट्स का रख लीजिए। ठीक है। और उसके बाद आपने इसको 200 या 205 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने इसको टेम्परेचर रखना है। ठीक है। एंड यू जस्ट हैव टू स्टार्ट बस और इंतजार करना है, बीच में खोलना नहीं है। Exactly। ठीक है, बीच में एक दफ़ा तो आप खोलोगे उसको टर्न करने के Sure, लिए, sure, ठीक है, वो after हम 10 बता minutes, देंगे after आपको। 10 minutes। सही है जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। चटखारा चरगा अज्जा सालिम चिकन 1 अदद, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, धनिया 1 चाय का चमचा, जीरा आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, फूड कलर आधा चाय का चमचा, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नींबू का रस हस्बे ज़रूरत। आ जाए जी, वेलकम बैक। पहले हम 2 थे, अब हमारे 2 भी आप साथ में आ गए। ईमान एंड मुस्तफ़ा आई हियर, है ना, मामा को हेल्प करने आए हैं यहाँ पर। और कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम आए ना आप लोग स्टूडियो में। मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि इनके पास माइक नहीं है, बट यू कैन सिट ऑन माई सोफ़ा दैट बोथ ऑफ यू। आप लोग वहाँ आराम से जाकर बैठ के देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। अच्छा जी, हमने क्या किया था, चरगा को अच्छे से मैरिनेट करके तो डाल दिया है और बीच में 10-15 मिनट के बाद जो है निकाल कर उसको टर्न करके आप देख लोगे और फिर वापस से। अब आ जाते हैं मीठे पर। अब हम अपना मीठा स्टार्ट करते हैं। मीठे हाँ, इससे पहले आप जो स्टार्ट करें, ये जो लेकर आई है बनाफी पाए, मैंने ब्रेक में चखा और बहुत ही यमी है। ये थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर है ना, डिफरेंट स्टाइल से कुछ बना हुआ है, वैसा नहीं है कि जैसे एक वो इट्स अ डिफरेंट डिश है। ज़रा रेसिपी आप लोग नोट कीजिए इसकी जी। हाँ जी, क्या क्या चाहिए? अच्छा, तो बनाफी पाई के लिए सबसे पहले दीज आर डाइजेस्टिव बिस्किट्स आप ले सकते हैं, या आप कोई भी मैरी का बिस्किट भी ले सकते हैं। ठीक है। और बेस्ट वैसे कौन से होते हैं? डाइजेस्टिव वाले ले लें? आई थिंक डाइजेस्टिव ले जो लें। यस बिल्कुल वही ले लें, वो बेस्ट होता है। उसके अलावा हमारे पास ये बटर है, मैं इसको ज़रा गरम कर लूँ। अच्छा, और मैं ये उसमें माइक्रोवेव इसको हमें बटर को थोड़ा सा हीट करना है। हो जाएगा। आई थिंक जो गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं वो कर लेंगे अपडेट। बिल्कुल। तो इसमें मेल्टेड बटर जाएगा। अच्छा। और उसको मिक्स करने के बाद हमें एक लेयर रखनी है। सही है जी बिल्कुल ठीक है। है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये कैरामल आपने खुद बनाया है? जो ये कैरामल सॉस है, क्या है? जी जी, ये बिल्कुल, ये अच्छा। दरअसल इस तरह से कंडेंस मिल्क का जो टिन होता है नॉर्मल, आपने उसको बॉईल करना है फॉर अराउंड 3 to 4 आवर्स के लिए ऑन हाई फ्लेम। और उसके बाद ये आपका जो कैरामल है ये बन के रेडी हो जाता है। सही है, ये वो वाला प्रोसीजर। एग्जैक्टली। इसको टाइम लगता है लेकिन बहुत टेस्टी होता है। टाइम लगता है मगर सारा टेस्ट इसी का होता है। अच्छा जी, तो सॉरी, मेरे पास ये मेल्टेड बटर है, ये मैंने इसके अंदर पूरा डाल दिया। इसको अच्छे से आप सेट कर दोगे। इसको हम अच्छे से मिक्स करके वी आर गोइंग टू सेट दिस, बिकॉज ये जो हमारी लेयर है ये बहुत ज़रूरी है। और वही लेयर को जो है ना मैं फुल नीचे डिग करके खा रही हूँ। इसमें कम डाली भी आपने लेयर? नहीं, उसमें भी है, उसमें भी है, काफ़ी है। मुझे वो बिस्किट वाली लेयर मोटी मोटी चाहिए। चले, मैं नेक्स्ट टाइम आपको और लेयर के डबल लेयर के साथ बना के दूंगी। थैंक यू। बहुत मज़े का फ्लेवर है भाई। सनास किचन क्या है? सनास किचन। सनास किचन पर जाकर इंस्टा पर आप चेक करें, ऑर्डर करना चाहें ये बनाफी पाई के
ऑर्डर्स भी लेती हैं, चरगा के भी ऑर्डर्स लेती हैं जो बहुत इनके रनिंग आइटम्स हैं, और दो उसके चार और अलावा नो सारे खाने फ्रॉम निहारी, बिरयानी, रेशमी हांडी इज़ ऑल्सो वेरी फेमस। अच्छा। तो मतलब आई बेसिकली केटर फॉर टी पार्टीज, हाँ। दावत्स, अच्छा। लंचेस, बर्थडे पार्टीज या स्मॉल इवेंट्स भी कर लेती हूँ। वेरी गुड। बिल्कुल। दो छोटे छोटे बच्चों के साथ मैनेज किस तरह कर लेती हो सना? बस आई एक्चुअली टेक प्री ऑर्डर्स, इसीलिए मैं प्री अच्छा। ऑर्डर्स का रखा है कि अगर आपका कोई भी इवेंट या फंक्शन आ रहा है, सो यू जस्ट हैव टू लेट मी नो 1 day बिफोर, ठीक है। या आपने जितना जल्दी हो सके मुझे बता दें, तो उस हिसाब से फिर मैं मैनेज कर लेती हूँ। 2 दिन पहले बता दें तो ज़्यादा अच्छा है। या। उसके लिए भी बर्डन के चीज़ें वीज़ें कुछ लानी है, ले आओ, खरीदारी कर लो। एग्जैक्टली, बिकॉज आई एम ऑल अलोन डूइंग लाइक सारी। कुकिंग, पैकिंग, जी। फिर अपनी ब्रांडिंग, हर चीज़। एग्जैक्टली, यस। अच्छा जी, अच्छा। तो आप ये देखें, मैंने अब इसके अंदर ये लेयर को, इसको बिल्कुल किसी भी स्पून की मदद से या बैक ऑफ द ग्लास से भी आप इसको सेट कर सकते है, हैं। सही है। सेट करने के बाद अब ये जो हमारे पास जो हमने कैरमल बनाया है कंडेंस मिल्क की तरफ से, ठीक है। ये हमें इस पे ऐड करके इसकी एक लेयर बिछानी है। अच्छा, क्या कंडेंस मिल्क का एक टिन आपने 3 से एक 4 टिन। घंटे जो बिल्कुल, है वो बिल्कुल। पकाते रहना है, बॉईल करते रहना है पानी के अंदर, पतीली भर के। जी। पतीली के अंदर पानी भर के, और उसमें आपने देखना है कि पानी ख़त्म हो, दोबारा से पानी ऐड करना है। तो 4 घंटे के बाद ना वो वाइट कलर का कंडेंस मिल्क ऐसे एग्जैक्टली कैरमल की शक्ल हो जाएगा। जब कैरमल की शक्ल आ जाएगी तो उसके बाद आपको इसके ऊपर स्प्रेड आउट करना है इवनली। ठीक है। और बंद टिन के साथ करना है ना? या बंद टिन के साथ, बंद टिन खुल के के साथ। तो फिर वो ऑब्वियसली पानी में चला जाएगा हाँ, सारा। खोलना नहीं है, बंद टिन जी के जी साथ जी, करना है। बिल्कुल। अच्छा, ये इस वक्त थोड़ा सा ठंडा हो गया है, वरना जिस वक्त बिल्कुल गर्म होता है ना, आप अगर उस वक्त डालें इसको अच्छा, तो फिर ये बहुत इजीली स्प्रेड आउट, बिकॉज इट्स कैरमल, तो ये टाइम के साथ साथ सही है। स्टिफ होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसी का ही सारा फ्लेवर आ रहा है। बाय द वे, हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उन लोगों के लिए एनएक्स की तरफ से आज एक गिफ्ट है जो हम आपको देना चाहते हैं। आप लोग हमें एसएमएस और कॉल कर सकते हैं और शामिल हो सकते हैं। हमारे पास डिलक्स केटल है इनकी। बाज़ दफ़ा ये हमें लगता है कि ये वो आइटम्स हैं, वो गैजेट्स हैं जो शायद इतने इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन बाज़ दफ़ा ये बहुत ही हेल्पिंग हैंड बन जाते हैं। आपको एकदम से इनकी ज़रूरत पड़ जाती है और फिर कहते हैं यार ये तो है ही नहीं। तो अगर आप भी चाहते हैं डिलक्स केटल उसकी एनएक्स की, तो हमसे रब्ता कीजिए। अब हमारे पास ये बनानास हैं। ठीक है। ये बनानास हम इसके कुछ ऊपर लगाया हुआ है डालेंगे। आपने इस पे? नहीं, Bananas पे? नो 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 नो, काले क्यों नहीं हुए ये अभी प्लेन तक? स्लाइस्ड बनानास। मैं ये सोच रही हूँ ये काले क्यों नहीं हुए, काफ़ी देर से कटे हुए रखे हुए हैं। वरना तो वो बिल्कुल ही वो ब्राउनिश exactly। हो जाती है ना। जी। अच्छा जी, ये आ गया एक लेयर। पहले बिस्किट, फिर वो कैरमल, एंड देन बनानास, और फिर क्रीम। इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ क्रीम, और क्रीम के अंदर भी आप ये कैरमल का जो सॉस है, यू आर गोइंग टू मिक्स इट। ओह अच्छा अच्छा, तभी वो एक अच्छा सा। बिल्कुल। अब आपने इसकी भी बनानास की भी एक लेयर डाल दी है, हाँ। तो इसके ऊपर आएगा अब क्रीम का लेयर। ठीक है। ठीक है, हाँ। अब इसके इसको ऊपर ज़रा इधर रख दूँ। नाउ ये अब हमारे पास क्रीम है, हाँ। और इस क्रीम के अंदर हमने ये कैरमल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ले लें, ठीक बस है। बहुत ज़्यादा भी मीठा ना हो। अब जैसे मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, सही है। और मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से सारा मिक्सअप करूँगी। और बस ये इसकी टॉप लेयर। यस यस यस, ये इसकी टॉप लेयर, और उसके ठीक ऊपर है। हम एंड में इसको कोको पाउडर से गार्निश कर देंगे, गार्निश जैसे कि करेंगे। ये वाला किया हुआ है। या तो चले, मैं ये एंजॉय करती हूँ, 1-2 स्पून्स और खाती हूँ इस बनॉफी पाई के। आप लोग एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद फिर आइए। बनूफी पाए अज्जा पिघला मक्खन हस्बे ज़रूरत, लाइट डाइजेस्टिव बिस्किट्स या कैंडी 225 ग्राम, मक्खन 75 ग्राम, केले हस्बे ज़रूरत, गनास मिल्क 1 केन, विप्ड क्रीम 150 मिलीलीटर, चॉकलेट शेविंग्स या पाउडर हस्बे ज़रूरत,
आ जाए जी, वेलकम बैक। भाई मैंने तो बहुत खा लिया, ऐसा लग रहा है मीठा 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 शीरी मुंह हो गया मेरा। और बहुत मज़ेदार सी ये बनॉफी पाई है जो हम आपको सिखा रहे हैं। मिक्सचर हमने बना लिया है कैरमल वाला और जी बिल्कुल। अब cream ये जो को मैंने add करके- कैरमल था कंडेंस मिल्क का, हाँ। इसको मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए, बस दरमियाना। Okay. 1 और 2 टेबलस्पून आप इसके अंदर मिक्स कर लें। सही है। और ये आपका इसका ऊपर की लेयर इज रेडी। ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, अब हमने हाँ, एयर वो फ्राई देख को लो, air खोल fryer। के इसको चेक करना है। एज यू कैन सी के ओए होए, ऊपर बड़ा वाला जो ज़बरदस्त पार्ट कलर आया। है इट्स कंप्लीट। और अब हम इसको टर्न करेंगे। We'll just और turn it. क्रिस्पी यस। दिखने में तो बहुत ही ये गल जाता है ना। वैसे मैंने कभी एयर फ्रायर की चीज़ें खाई नहीं है और मुझे नहीं पता कि इसकी चिकन का नहीं गल जाती है, गल बिल्कुल जाता है वो बिल्कुल टेंडर, क्योंकि Maximum- आपने सिरका के पानी में भी इसको रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। सही है। अच्छा, अब क्या है कि हाँ। हमारी ये जो लेयर है अभी हम इसके ऊपर डाल रहे हैं बनॉफी पाई के ऊपर। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग इसमें वॉलनट्स वगैरह और इस तरह के नट्स भी डालते हैं ना। इट्स बनाफी ऑप्शनल, पाई। इट्स ठीक है। ऑप्शनल। आप चाहें तो डाल सकते हाँ। हैं, आप चाहें तो कैरमल के क्रंच भी हाँ, इसके ऊपर ठीक वो है। भी अच्छे लगते हैं ठीक अगर है। आप वो डाल दें। मगर आई थिंक ऑलरेडी नीचे बिस्किट की लेयर होती है एंड सही देन है। कैरमल, तो इट्स अप टू यू, इट्स ऑप्शनल। ये जमा वही अच्छा लगता है ना? या बिल्कुल। बस ये तो डालने के बाद आप इसको फ्रीज़र में डाल दें। सही। यू मे ऐड कॉफ़ी, और मैं हाँ, जिस तरह से थोड़ा चॉकलेट सा। वो डाल रही हूँ तो इसमें कॉफ़ी भी ऐड कर लें, वो सही भी अच्छा टेस्ट आता है, उससे इन्हांस हो इसको जाता तो है। मैं फ्रीज़र में रख दूँ ताकि ये जमा हुआ रहे। ओके, तो अब हम इसको ये है कोको पाउडर, कॉफ़ी कोको पाउडर ठीक। कॉफ़ी भी डाल सकते हैं अगर जिन लोगों को कॉफ़ी पसंद है, मगर कोको पाउडर तो आपको चॉकलेट शेविंग्स भी डाल सकते हैं ठीक है। इसके ऊपर। हाँ, वो तो खैर आपके ऊपर है। आप Exactly. लोगों ने प्लेन क्रीम ही इस्तेमाल करनी है, Yes. वाइट कलर रखना है, आप उसको वाइट बिल्कुल। में रखें। सारा ये कुछ। हमने डाल दिया और इसी के साथ फॉर गार्निशिंग हमने साथ ही साथ ये बिस्किट। जो बिस्किट का था क्रंच हमने ऊपर सही डाल है। दिया। अच्छा, ये कंडेंस मिल्क का आपने कैरमल बनाया है, कुछ लोग वैसे भी कैरमल बना देते हैं नहीं, चीनी को वो करके, या है ना? एग्जैक्टली बिल्कुल उस तरह वैसे से। भी आप कैरमल बना सकते हैं। अगर ऐसा है कि आप नहीं ले सकते हाँ। तो फिर आप उसके लिए ये कर सकते हैं दैट व्हाट यू हैव टू डू दैट आपने पैन में बटर लिया, बटर के अंदर यू हैव टू ऐड ब्राउन शुगर अराउंड ठीक है। 2 to 3 टेबलस्पून। हाँ। वो आप उसको हल्की बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको डाइल्यूट करना मेल्ट है। करें। मेल्ट होने के बाद व्हाट यू हैव टू डू कि कंडेंस मिल्क का जो पैकेट हाँ, आता है हाँ। उसके अंदर आपने 1-2 टेबलस्पून वो डाल दिए। ठीक है। लेट इट बबल, उसको बबल होने दें, पकने दें। आपका कैरमल सॉस तैयार उस है। तरह से भी रेडी हो सकता है सही है। दैट यू कैन आल्सो यूज इन द क्रीम। सही है। वरना कंडेंस मिल्क इज आल्सो वो best है, हाँ। अगर आप कंडेंस मिल्क विदाउट उसको पका के भी डाल रहे हैं अच्छा तो वो भी फिर आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अच्छा अच्छा। Exactly. पका तो के इसकी डाल देंगे, different बस वो ways 4 हैं। घंटे उसको बिल्कुल। ब्राउन करना होता है ना। Yes, yes, ये वो तो है। लेंदी प्रोसीजर है। एग्जैक्टली, बट द रियल बनॉफी पाई रेसिपी कम्स विद इसको बॉईल करके जो आप इसका कैरमल होता है। भाई चरखा तो बहुत सो ही ये जबरदस्त तो शक्ल हमारा लेकर आया है। रेडी है। ये भी रेडी है। या दिस इज़ रेडी। डन। इसको मैं अब हम फ्रीज़र में रख देंगे या फ्रिज में रख दें ठंडा करने के लिए। फ्रीजर में रख देते ताकि 3 to 4 आवर्स वो के जल्दी लिए। हो जाएगा ना। Sure. जब तक शो है कट करके तो खा के तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। Thank you. हाँ अच्छा, जी। अब क्या कर रहे हैं? अब अच्छा हम हाँ, ये start वेजीज करते को हैं करना है ना veggies को इसको करने के लिए, क्योंकि है। हम ताकि हमारी लास्ट डिश भी हो जाए। सही है। क्या क्या है इसमें? हाँ, थोड़ा सा प्रेस करना है इसको। ओके ओके, तो यहाँ पर हमने ऑयल लिया, सही है। थोड़ा सा ये गरम हो जाए तो हम इसके अंदर वेजीज डाल देंगे। ठीक है। इकट्ठा सारी डालोगी? अच्छा, वेजेस तो आप बॉईल कर बिल्कुल। लेकर आई हो। वेजीज को मैं बॉईल करके विद स्किन है, आप चाहें तो इसको एयर फ्राई में भी डाल सकते हैं, ये उसमें भी हो सकती हैं। ओवन है, ओवन में डाल सकते हैं। ठीक है। और अगर आप इसको ओवन में बेक कर रहे हैं तो भी आपको अराउंड 200 सेंटीग्रेड में आप इसको रख ले सकते हैं। ठीक है। यस, बीच में विद द रॉड, और उसमें भी सेम प्रोसीजर होगा कि आपने आफ्टर 10 मिनट्स उसको ट्विस्ट करना है। सही है। सना, घर पे शो कौन कौन देख रहा है? किस किस को बता कर आई हो?
My whole family and my आपकी followers अपनी फैमिली also. तो यहाँ पर मौजूद है। जी, बिल्कुल, हस्बैंड दो बिल्कुल। बच्चे यहीं पर ही एक तो मुस्तफ़ा तो है, वो मेरा ख्याल से No, no, जी छुप बिल्कुल। के बैठे हुए कुशन डाल कर ना और मुस्तफ़ा, what happened? Are you sleepy? Oh, he's sleepy. yeah, he's sleepy. जरा इसका मुस्तफ़ा, okay, ये सो गए। हाँ नहीं भाई, सो गया बेबी, सो गया, सोता रहे। I think उसको भी बहुत मज़ा आ रहा है। मासूम है दोनों बच्चे आपके, यहाँ बहुत खामोशी से बैठे हैं। अच्छा, ठीक है अब ये जी, गर्म बिल्कुल। हो गया है तो ठीक अब है। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये बॉइल्ड पोटैटोस। ठीक है। अच्छा सना, हमने ब्रेक पे जाना है, इसमें कुछ चीज़ें या सीजनिंग वगैरह कुछ ऐड करनी है? सीजनिंग है ड्राइड हर्ब्स एंड ऑरिगानो। बस, और बस सॉल्ट, सॉल्ट। ड्राइड हर्ब्स हैं और ऑरिगानो हम डालेंगे और सॉल्ट डाल के रखते हैं। Exactly. इसको सौते करके, और जो प्याज और वो है वो भी इसी में डालोगे? वो भी इसी में डाल इसी में, ठीक है। शिमला मिर्च और प्याज। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। बनूफी पाए अज्जा पिघला मक्खन हस्बे ज़रूरत, लाइट डाइजेस्टिव बिस्किट्स या कैंडी 225 ग्राम, मक्खन 75 ग्राम, केले हस्बे ज़रूरत, कंडेंस मिल्क 1 केन, विप्ड क्रीम 150 मिलीलीटर, चॉकलेट शेविंग्स या पाउडर हस्बे ज़रूरत। अजय जी, वेलकम बैक। यहाँ पर जो वेजेस थे और वेजिटेबल्स थी उनको अच्छे से सौते किया, सिर्फ नमक, ऑरिगानो और मिक्स्ड हर्ब आपने Yeah, डाला है, ठीक exactly. है? और यहाँ पर सलाद। अब बीच में आएगा चरखा। अभी कितनी मिनट, 20 सेकेंड्स, 19 Yes. सेकेंड्स, ये जी देख लीजिए। जैसे ही ये स्टॉप हो जाएगा हम निकाल लेंगे। बट हाउ वाज द एक्सपीरियंस अना? आप आई शो पे फर्स्ट? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। इट वाज बहुत अच्छा लगा मुझे आकर। एंड आप सारे टीम मेंबर्स, ऑल ऑफ यू आर सो नाइस। आप सबने इतना कंफर्टेबल किया। आई एम एब्सोल्युटली इतना कंफर्टेबल किया कि बच्चे आके सो ही गए। एग्जैक्टली बिल्कुल। सोफे पे सुकून से बैठे। इट्स एन ऑनर टू कम हियर। मुझे बहुत खुशी, मैं बहुत एक्साइटेड थी आने के लिए। वेरी गुड। नहीं नहीं, Thank अच्छी you. रेसिपीज़ हैं और अच्छा है। इनफैक्ट सनास किचन के नाम से अपना इंस्टा पे भी चला रही हैं, आप ऑर्डर्स भी इनको दे बिल्कुल। सकते हैं, इनकी लिस्ट देख सकते हैं खाने की। बंद हो गया जी एयर जी, फ्रायर। तो अब हम इसको दिखाते ओए हैं। ओए ओए, अच्छा, तो इसको lovely। अब गरम गरम बिल्कुल भी कभी टच नहीं करती। विद द हेल्प ऑफ द टोंग हाँ। आपने इसको ऐसे ट्विस्ट करना है, टर्न इट एंड देन अच्छा, वो जो सिलिकॉन का वो रखा था उसमें वो कुछ इसका रखा। मसाला है? नहीं, वो कुछ नहीं है। हाँ, मगर होता है। अभी है। ड्राई हो गया, बट सही वो होता है दैट यू कैन ऑल्सो बहुत ज़बरदस्त है भाई। तो सामने यूज़ किया ना, ऐसा लग रहा है कितना आसान था बनाना। अभी एग्जैक्टली। ये इसको तो बाद में जब कट होगा तो पता चलेगा कि ये, मुझे सिर्फ देखना है कि इसका रेशा वेशा कैसा आता है। ऐसी ज़रा सा टच करके sure. देख रही हूँ। बना तो सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया ये। मैंने कहा प्रिक करके देखूंगी ना, मुझे अंदाज़ा हो जाएगा। बहुत सॉफ्ट है। नहीं, मेरे जहाँ पर भी जाते हैं तो लोग ये लाइक इट्स द लाइक बेस्ट सेलर, वो मज़े सब का कहते मसाला हैं। है। थैंक यू सो मच। बहुत मज़े का मसाला है, चटपटा सा। अलग से ऊपर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। रंगत इतनी खूबसूरत आई है, अच्छे से गला हुआ है और 20 मिनट में चरखा तैयार। बिल्कुल एग्जैक्टली, बल्कि इससे भी कम टाइम में हो जाता है। ओह, इससे भी कम टाइम में हो जाता है। अभी उसके अंदर सॉस नहीं है, वरना इसका जो सॉस भी होता है वो भी आप ऊपर से पोर कर सकते हैं। अच्छा, जो उसके अंदर या वो हो। एग्जैक्टली, अच्छा, क्योंकि मैं ओके। जो बनाती हूँ फॉर ऑर्डर्स वो बहुत जूसी होता है। अच्छा अच्छा, those तो are उसमें very कुछ हम juicy. एक्स्ट्रा डालें, एक्स्ट्रा दही या ऑयल उसमें लें ताकि थोड़ा सा जूस उसका रहे? नहीं, बस मसालों का ही रेशियो होता है। अच्छा। वो आप सही तरह, आई थिंक अभी शायद 20 मिनट्स के लिए हो गया, वरना मैं 18 मिनट्स के लिए भी आप इसको रख सकते हैं, तो आपका सही है। चरखा मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाता है। ज़बरदस्त। आप ज़रा चरखे पर अपनी नज़रें रखें, मैं ज़रा बनौफी पाई भी ज़रा निकाल के दिखा दूँ। हमने फ्रीज़र में रख दी थी ताकि वो सेट हो जाए। ये लीजिए, कहते हैं मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ आज सना ने आपको सिखाई हैं और बहुत अच्छा रहा सना। Thank you, same आप here. आई और मैं हैरान सिर्फ इस बात पर हूँ कि 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक भी चूमी का माँ की आवाज़ नहीं आई। बहुत सुकून से वो तो बैठे बैठे में ना मेरे हस्बैंड, हाँ, वो हस्बैंड संभाल के बैठे। ये बच्चे भी माशाल्लाह से तमीज़दार हैं। thank you. पर एनीवेज, थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत शुक्रिया सना, इंशाल्लाह आगे भी आपसे मुलाकात हो इंशाल्लाह। और आप दोबारा आएँ कुछ और नई रेसिपीज मेरा लेकर। है कि बच्चों के स्कूल के लिए जो होती है ना हाँ, क्विक हाँ, रेसिपीज ठीक है। उसका एक सेगमेंट ज़रूर रखना चाहिए, ज़रूर भाई, ताकि ये लिख सब लीजिए। मॉम्स के लिए बहुत ज़रूरी है हाँ। कि उनके स्कूल लंचेस के लिए बेशक। क्या, क्योंकि क्विक हो, हेल्दी हो बस। और झटपट तैयार भी हो जाए, आप उसको सेफ स्टोर करके रख सकते सना एज मॉम हम उसको बुला लेंगे यहीं पर ही और Thank कुछ क्विक रेसिपी सीखेंगे। ये था हमारा आज का शो। अब इंशाल्लाह कल Thank you. मुलाकात होगी नई रेसिपीज़, नए मेहमान और नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.